स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं चुनावी सफ़र में डॉक्टर केवी सिंह के पास डबवाली में। तो हम इनसे जानते हैं कि लोकसभा में का बिगुल बज चुका है, जनता कहां अपने आप को देख रही है, समस्याएं कहां खड़ी हैं। हालांकि चरणजीत सिंह रोड़ी सिरसा लोकसभा सीट से सांसद हैं। जो विकास होना चाहिए कहीं ना कहीं मतभेद रहा है। क्या विकास हो पाया या नहीं हो पाया। हमारे बीच में आज कांग्रेस के डॉक्टर केवी सिंह जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है जेजी न्यूज़ में। धन्यवाद। तो क्या पोजीशन है यहाँ पे अगर हम लोकसभा की आज बात कर रहे हैं? देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं अपना दायरा सीमित रखता हूँ। मैं तो बात सिर्फ आपको मेरे डबवाली हलके की बात कह सकता हूँ। पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था, हमारे जो उम्मीदवार थे माननीय अशोक तंवर जी, वो खड़े हुए थे और उस वक्त उनको 57,000 वोट मिले थे और एक छोटी सी अंतर से 1900 वोटों से उनकी हार हुई थी। और उसके बाद मैंने 2014 में विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ा था और मुझे 60,000 वोट मिले थे। तो वो जो 57 और 63,000 वोटों का ग्राफ जो मैंने इंक्रीज़ किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से कोई भी उम्मीदवार हो, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार को तय नहीं किया है, कोई भी उम्मीदवार आएंगे यहाँ से हर हालत में कांग्रेस जीत के जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ। अगर इसी जीत की बात करते हैं, सांसद के अंदर लगातार चौधरी दिलबीर सिंह की हम बात करते हैं, वो रहे, फिर उनकी बेटी शैलजा रही। 9 बार सांसद सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराती रही। तो इस बार कहीं हुड्डा गुट, तंवर गुट का कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचेगा इस सीट पर? नहीं, कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई गुट नहीं हुआ करते हैं। नहीं, हमारा काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात पे हमारे मतभेद जरूर हो सकते हैं, पर पार्टी के लिए ख़ास तौर पर जब चुनाव आता है तो सारी कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। हमारे मनभेद नहीं है और लोकतंत्र में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है। और उस जो मतभेद के साथ जब चुनाव आते हैं तो हम सारे इस तरह के आके और सहमति के साथ हम चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि सारे उम्मीदवार इकट्ठे होकर एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमें जो बात कह रहे हो, गुट की बात जो आप कह रहे हो, गुटबाजी कहीं और हो गई। आज हालात ये है कि जो मैंने बताया कि पिछले 1900 वोटों से आईएनएलडी के उम्मीदवार से माननीय अशोक तंवर हारे थे। आज हालात अलग चीज़ है। आपके सामने आईएनएलडी के 2 टुकड़े हो चुके हैं, एक जजपा और एक जो आईएनएलडी ऑलरेडी है। अगर उनको पिछली बार जैसे मैं लोकसभा में उनको कितने वोट मिले मेरे को याद नहीं, आईएनएलडी के उम्मीदवार को 57 में 19 और जोड़ लो, करीबन आप 59,000 वोट मिले होंगे। अगर आज 59,000 की वोट की बात करो तो वो तो 2 टुकड़ों में हो गए। अगर 60,000 भी मान लें तो 30-30 हो गए। और हम जो मेरे को 60,000 मिले हैं वो 60,000 वहीं के वहीं खड़े हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छी मार्जिन से यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जीत के जाएगा। और जहाँ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह की आपके सामने आप स्थानीय मुद्दों पे, छोटे छोटे मुद्दों पे यहाँ भी लोगों के आपस में मतभेद हैं। तो मैं नहीं मानता कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, कोई गुट नहीं है। और सारे हम साथी जो हैं, हमारे नेता, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, हमारे नेता जो हैं सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस का सांसद यहाँ से होता और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो डबवाली के ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, जो पूरे होने चाहिए थे, जो इसमें नहीं हो पाए आपकी दृष्टि से? देखिए, मेरे आने से पहले जब मैंने यहाँ अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू की और मैंने हल्के की सेवा करनी शुरू की है, उसके बाद हमने करीबन पिछले 6 साल हमारा जो मेरे को मौका मिला, क्योंकि मैं 2008 में आया और 2014 में दोबारा चुनाव हुआ और हमारी सरकार चली गई। उन 6 और 6.5 साल के अंदर मैंने इस हल्के में 1100 करोड़ रुपया खर्च किया। जो अहम मसले थे जो हमारे इस खास तौर पे आरओबी था, जो शहर 2 भागों में बटा हुआ था, मैंने पुल बनवाने का काम किया। यहाँ कॉलेज को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमने मंजूर कराने का काम किया। यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी
और उसके लिए मैंने 2 बड़े बिजली घर बनाने का काम किए, एक 440 का, एक 220 केवी का, और 1333 केवी के बिजली घर हमने बनाने का काम किया। इसी तरीके से हमने कैनाल्स का जो सिंचाई का उसका रीमॉडलिंग किया, सैकड़ों खाड़े बनाए, हज़ारों ट्यूबवेल कनेक्शन देने की बात की। और शहर में जो सबसे बड़ी व्यवस्था जो काम था, पीने के पानी की और सीवरेज की बहुत बुरी हालत थी। और उस वक्त मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम, एक पैकेज लेके आया, 40 करोड़ रुपए यहाँ शहर की सीवरेज और पानी की व्यवस्था का हमने मंजूर कराया, जो आज भी काम जारी है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं विधायक नहीं बन पाया और हमने काम किए हैं, पर अगर हमें मौका मिला तो मैं एक मानता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है, एक तकनीकी शिक्षा की कमी है। कोई भी तकनीकी संस्था नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे या छात्राएं हैं, उनको कहीं बठिंडा जाना पड़ता है, कहीं और दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है। अगर हमें मौका मिला और हमारी पार्टी का राज आया, या भी हम MP बने, हमारे MLA बने कोई, तो हम आवाज़ उठाकर यहाँ एक तकनीकी संस्थान, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ चाहे हम PP मोड में हो, चाहे सरकार के रूप में हो, यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। और हमारे पास 40 एकड़ सरकार की ज़मीन भी पड़ी है, शहर के साथ बिल्कुल लगते हुए। तो मेरा सबसे ये रहेगा कि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की एक यूनिवर्सिटी बने, ताकि, क्योंकि आजकल जो रोज़गार है वो तकनीकी एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा है। तो मेरा सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पे रहेगा। बाकी छोटी मोटी समस्याएं कुछ हैं कि सिंचाई की समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे उनको भी दूर करने की। ये बात तो आपने करी अपने समय में विकास करवाने की, और शिक्षा की आपने बात करी कि यहाँ होना चाहिए, लेकिन आपने कुछ ऐसी मांगे सांसद के सामने कुछ अपनी रखी जो पूरी होनी चाहिए थी? मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सांसद जनता से जुड़े हुए हों और जनता के बीच में आते हों, तो उनको जन समस्याओं का तो अपने आप पता होना चाहिए। आज मुझे अगर कोई मौका मिले तो मैंने अब पहले ही, चुनाव से पहले, आज मैंने सारा खाका तैयार किया हुआ है। और जब मैं चुनाव में जाऊंगा तो मैं अलग से मेरा घोषणा पत्र लेके जाऊंगा चुनाव के लोगों के सामने कि आया, अगर आपने मुझे MLA बनाया, अगर मुझे मौका दिया सेवा करने का, ये मेरे चुनावी एजेंडा है और 5 साल में इनको पूरा करूंगा। और उस व्यक्ति से मांग की जा सकती हो जो लोकसभा में कभी मेरे ख्याल में तो कभी लोकसभा में बोलने का काम ही नहीं किया उन्होंने। वो तो एक ऐसे हालात, क्योंकि लोकदल ने हमेशा ऐसे लोगों को चुना है जो कहीं ना आवाज़ उठा सके, ऐसे लोगों को मौका देने का काम किया लोकदल ने। तो जैसे डॉक्टर KV सिंह जी ने बताया कि डम्मी कैंडिडेट चुनना इनेलो की हमेशा प्राथमिकता रही है, तो उसी के नज़रिए से यहाँ भी सांसद जो वो डम्मी कैंडिडेट काउंट होता है। अगर यहाँ से डॉक्टर अशोक तंवर सांसद के तौर पर आते हैं, तो क्या डॉक्टर KV सिंह उनके साथ बराबर में खड़े होंगे? बिल्कुल, ये सवाल प्रश्न ही नहीं उठता किसी चीज़ का। मैं कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, और जो भी उम्मीदवार हो गए, और माननीय अशोक तंवर होंगे और अच्छी बात है, एक मजबूत उम्मीदवार है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं तन मन धन से उनकी मदद करूंगा। पहले भी 2 चुनाव में उनका साथ दिया था, और इस चुनाव में भी मैं तन मन धन से उनकी मदद करके इस हल्के से जिताने का काम करूंगा। तो आपने देखा कैसे चुनावी सफ़र के अंदर लोकसभा का जो माहौल बनता जा रहा है। कांग्रेस के पुराने सिपाही आज अपनी ताकत के साथ हर जगह खड़े हैं। डॉक्टर KV सिंह अपनी कार्यशाला से, अपने काम से अपनी पहचान रखते हैं। उनको नाम नहीं, अपने कार्य पे विश्वास है, अपने करे हुए विकास पर विश्वास है। तो इसी के साथ क्या रहेगा चुनाव का रंग, क्या होगी उसके परिणाम, ये तो अब समय ही बताएगा। तो हमारे से जुड़े रहिए। JG न्यूज़ के भूषण दिवाकर, नमस्कार।